नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओपिनियन जस्टर चैनल में। आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसका इंतजार 1.25 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को है। जुलाई 2025 में होने वाली महंगाई भत्ते यानी डीए की अगली बढ़ोतरी। इस बार उम्मीद इसलिए ज्यादा है क्योंकि पिछली बार सरकार ने सिर्फ 2% की मामूली बढ़त की थी, जो पिछले 6 सालों में सबसे कम थी। अब सवाल यह उठता है कि जुलाई 2025 में डीए कितना बढ़ेगा, 2% या 3%, और इसके पीछे का गणित क्या है, आइए समझते हैं। डीए यानी डेयरनेस अलाउंस एक प्रकार का महंगाई भत्ता होता है जो सरकार अपने कर्मचारी और पेंशनर्स को देती है ताकि महंगाई के असर से उन्हें राहत मिल सके। यह भत्ता साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। पहली बार जनवरी से जून के लिए, घोषणा मार्च में होती है, और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर तक के लिए, जो कि घोषणा अक्टूबर नवंबर में होती है। जनवरी 2025 में डीए बढ़कर 55% हो चुका है। जुलाई 2025 का डीए इसलिए भी खास है क्योंकि 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी तयशुदा बढ़ोतरी होगी। 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग की अवधि पूरी हो जाएगी और उसके बाद 8वें वेतन आयोग लागू होना है। हालांकि अब तक संकेत से लगता है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए डीए का रोल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। डीए की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स मतलब CPI-IW के 12 महीने के औसत पर होता है, जो फॉर्मूला इस प्रकार है। अभी तक CPI-IW के आंकड़े क्या कहते हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। जनवरी 2025 में CPI-IW था 143.2। वही फरवरी 2025 में यह गिरकर 142.8 हो गया। मार्च 2025 में थोड़ा सुधार हुआ और 143 पॉइंट तक पहुंच गया, जो कि 0.2 की बढ़ोतरी थी। यानी नवंबर 2024 से फरवरी 2025 तक गिरावट के बाद CPI-IW में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। मार्च 2025 में सालाना महंगाई दर रही 2.95%, जो कि फरवरी से थोड़ी बेहतर है। अब तक CPI-IW के आंकड़े के हिसाब से डीए का अनुमान कुछ इस प्रकार है। मार्च 2025 तक औसत डीए निकल रहा है करीब 57.06%। अगर अप्रैल, मई और जून में CPI-IW थोड़ा और बढ़ता है और यह औसत 57.86% तक जा सकता है। डीए हमेशा पूरे अंकों में बढ़ाया जाता है, इसलिए अगर औसत 57.50 से नीचे रहा तो डीए बढ़कर 57% होगा। वहीं अगर 57.50 से ऊपर गया तो डीए 58% होगा। यानी जुलाई 2025 में 2% या 3% की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। अप्रैल, मई और जून 2025 के CPI-IW के आंकड़े आना अभी बाकी है। जून का आंकड़ा जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में आएगा। उसके बाद सरकार डीए-डीआर बढ़ोतरी की घोषणा करेगी, जो कि अक्टूबर नवंबर में लागू होगी, लेकिन जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। तो दोस्तों, कुल मिला के अच्छी खबर ये है कि CPI-IW में गिरावट का दौर थम चुका है और जुलाई 2025 से डीए में 2% से 3% तक की बढ़ोतरी की पूरी उम्मीद है। ये बढ़ोतरी खास करके तब जरूरी हो जाती है जब 8वां वेतन आयोग समय पर लागू नहीं होता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ओपिनियन जस्टिस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।